जिंदगी इतने गुस्से में है कि लाठियां खाकर सीधा खड़ा था और भाग भी नहीं रहा था। हमारे देश में पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री को पीछे के दरवाजे से अपने घर जाना पड़ा। 1861 वाला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, कुछ लो और राज करो, किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ मनमानी करना है, आप वही काम कर रहे हो। जब जब छात्रों के साथ कांग्रेस और पीडीए और इनके साथ कॉकरोच ये जाएंगे, छात्रों का विनाश ही होगा। ना यही सेना उनको गोली मार देती और ये कहते हैं कि बचाव के लिए पुलिस ने गोली मारी, वो पत्थर मार रहे थे तो जैसे गोली चली। इस देश में अगर कोई भड़काने का काम कर रहा है, वो धर्म के नाम पर एक ही पार्टी कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जब तक ये प्रदर्शन चल रहा था शांति प्रिय, तब तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात थी। अब ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा, अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पे रुकेगा। राहुल गांधी वो है जिसके परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। वो मिलिट्री टॉफी खिला रहा है, विदेशों का दौरा कर रहा है, उनको देश के बच्चों से क्या मतलब? कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं वो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं सत्य संगम। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों के। बता दें कि जंतर मंतर में कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज तमाम विपक्षी जो नेता हैं, जो तमाम सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आवास की तरफ पैदल मार्च निकाला, उनके आवास का घेराव किया और छात्रों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम किया। राहुल गांधी जो है धरने पर बैठ गए हैं अपने तमाम सांसदों के साथ और हम मौजूद हैं जनता के बीच में और उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे, क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा। लगातार युवा जो है मांग कर रहे थे अपने हक की। राहुल गांधी उस समय भी मैदान में थे और आज एक बार फिर वो मैदान में है। देखिए, राहुल गांधी जन नेता है। आप उनको सिर्फ नेता समझेंगे तो नेता बहुत ज्यादा है देश में, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे पर अपना मुद्दा समझता है, वो सिर्फ इकलौता नाम है राहुल गांधी का। जनता इस देश के जिंदगी आक्रोश में थे, पेपर लीक के खिलाफ, लगातार नौकरियों के खिलाफ, तो वो एक आंदोलन किया जंतर मंतर पर। वो जंतर मंतर पर आंदोलन चल ही रहा था कि वो देश के गृह मंत्री के आदेश पर वहाँ के सीसीटीवी कैमरे निकाल कर, मेटल डिटेक्टर निकाल कर वहाँ की जनता पर सादी वर्दी में वो पुलिस थी कि आरएसएस के कार्यकर्ता थे, ये तो कहना मुश्किल है। जिस तरह अपने ही देश की जनता पर क्रूर हो चुकी थी, उसके बाद आगजनी होना तो लाजमी है, एक्शन का रिएक्शन होना लाजमी है। हमने वहाँ देखा था कि कानपुर का शमीर था जो निहत्ते खड़ा था और पुलिस वाले चारों तरफ से मार रहे थे। जिंदगी इतने गुस्से में है कि लाठियां खाकर सीधा खड़ा था और भाग भी नहीं रहा था। ये देश के भविष्य बता रहे हैं, जिंदगी बता रहे हैं कि जिस तरह नेपाल में क्रूर शासक को उखाड़ फेंका, जिस तरह बांग्लादेश श्रीलंका में क्रूर शासक को उखाड़ फेंका, हमारे देश में पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री को पीछे के दरवाजे से अपने घर जाना पड़ा। क्या लगता है, क्या किसी और में इतनी हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री आवास के साथ जो पास में करीब बैठ करके धरना प्रदर्शन करे? एक आदमी है, वो एक आदमी है जो प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना दे सकता है, उसका नाम राहुल गांधी है, जो निडर है इस जनता के, अपने देश की जनता के हर जुल्म के लिए वो अपने ऊपर समझ रहा है कि ये मेरे ऊपर जुल्म है। वो जन नेता है जो प्रधानमंत्री को आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। लेकिन लोग तो अक्सर कहते हैं वो केवल बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वो युवाओं को भड़काने की राजनीति करते हैं। इस देश में अगर कोई भड़काने का काम कर रहा है, वो धर्म के नाम पर एक ही पार्टी कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सब तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करना अगर इस देश में देशद्रोह है तो हाँ, मैं देशद्रोही हूँ। अमित शाह जी, मैं भी देशद्रोही हूँ क्योंकि मैं अपने देश की बात करता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बच्चों को मारना बंद करिए, गुंडागर्दी करना बंद करिए। क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं सरकार? देखिए, पुलिस की लाठियों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जहां भी उपद्रव हुआ है, वही लोग पुलिस की भेष में, वर्दी तो नहीं पहन सकते, लेकिन वो लाठियां लेकर अपनी ही जनता को जरूर मारे हैं। उनको ये अधिकार सिर्फ अमित शाह दे सकते हैं, बाकी कोई और नहीं दे सकता। क्या लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या लगता है अब युवाओं को न्याय मिलेगा? देखिए, जब तक ये प्रदर्शन चल रहा था शांति प्रिय, तब तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात थी, लेकिन जिस तरह अपने ही देश के भविष्य के साथ
अमित शाह जी की पुलिस ने बर्बरता की है। अब ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा, अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पे रुकेगा ये प्रदर्शन। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो धरने पर बैठे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, में जिनका भी नाम लूं कांग्रेस में जो भी सांसद हैं सब धरने पर बैठ गए हैं। युवाओं के लिए कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। इस देश के अंदर हमारा अधिकार है कि जनता जब गूंगी बहरी हो जाए और सदन, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा आवारा ना हो, इसीलिए सड़कों की शोभा बढ़ना बहुत ज़रूरी है। संसद आवारा ना हो, इसलिए रोडों का विरोध होना बहुत ज़रूरी है। रोडों पर बहुत अच्छी बात हो रही है। आपने ऐसा ना किया होता तो क्यों होता? आप बाजिद बड़े हुए हैं। आप 1861 वाला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, कुचलो और राज करो, किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ मनमानी करना है, आप वही काम कर रहे हो। जनता तंत्र से बड़ा कोई तंत्र हो सकता है? जनता के द्वारा, जनता का दिया हुआ शासन है, आप उन्हीं पे लाठी भाज रहे हो। वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी, ये कहिए भला होगा। वो जो आई थी ईंटें, टिक्कियाँ, उनका खुलासा हो गया। वरना यही आरएसएस के लोग, यही विरोधी लोग उन युवाओं पे पत्थर पुलिस को बरसाते हो, पुलिस उनको लाठी भाजती। ये तो बहुत भला हुआ ऊपर वाले का, बड़े उन नौजवानों के साथ कोई नेकियां थी उनके माताओं पिताओं की कि सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए। वरना यही सेना उनको गोली मार देती और ये कहते कि बचाव के लिए पुलिस ने गोली मारी। वो पत्थर मार रहे थे तो जैसे गोली चली। राहुल गांधी जो बैठे हुए हैं धरने पर, उसको कैसे देख रहे हैं? जिस समय नीट पेपर लीक हुआ था, वो गांधी इस देश का उजाला है, इस देश का भविष्य है। राहुल गांधी वो है जिसके परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और राजीव गांधी ने कहा था कोई भी स्थिति आ जाए हमें लड़ना है। मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। यही कांग्रेस में और मोदी जी में अब अंतर देखा जा रहा है। मोदी जी तो विश्व गुरु बना रहे हैं। आज जो कांग्रेस ने बनाया था वही तो मोदी जी बेच रहे हैं। जो ये आईटीआई ना बनते और ये सब ना बनते, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 15 लाख रुपए नहीं मिले। अब ये जो पर्चा लीक हुआ है तो इनको रोजगार कहाँ से देते हैं? अगर पर्चा लीक ना होता तो इन नौजवानों को रोजगार कहाँ से देते? ये भी बहुत बड़ी प्लानिंग है कि इस तरह से इनको उलझा दो कि हम आराम से रसमलाई खाते रहें, जनता तरसत रहे, नेता मस्त रहे। यही हाल हो रहा है। कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मांग कर रहे हैं। क्या लगता है इस्तीफा होगा? आपको याद है जब 2004 में नटवर सिंह का जब हुआ था तो नटवर सिंह से इस्तीफा कांग्रेस ने दिलवा लिया था। और यही हिमांशु के जब पिताजी धरने पे बैठे थे तो जाकर के इंदिरा गांधी ने अनशन तोड़वा दिया था। जब गांधी जी अनशन में बैठे थे तो अंग्रेजों ने जाके उनकी बात सुनते थे, अंग्रेज उनकी बात सुनते थे। आप अपने ही देश में अपने ही लोगों पे लाठी भाज रहे हो और सुन नहीं रहे हो। और आप कल मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दुनिया ने देखा कि एक तकलीफ नहीं कि हमारा जनता, हमारा देश, हमारा वोट, हमारा सेवक, ये लाठी भाजी जा रही है। और आप ये देखिए वो क्लिप चल रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, बेहतरीन तरह से, कोई परवाह नहीं। ये ईवीएम का खेल है। ये उन्हें मालूम है कि उन्हें ईवीएम जिता देगी, उन्हें मालूम है उन्हें ईवीएम जिता देगी। जिस तरह से कल जंतर मंतर में युवाओं के साथ कृत्य हुआ, उसके बाद आज राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया, पूरी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास से घिराव हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम बड़े सांसद धरने पर बैठ गए। जब छात्रों के साथ कांग्रेस और पीडीए और इनके साथ कॉकरोच ये जाएंगे, छात्रों का विनाश ही होगा। कांग्रेस विनाश कर रही है। बिल्कुल विनाश पूरे देश का इसने किया, छात्रों का करने में लगी है। कैसे? मैं बता रहा हूँ, जो लाठी खाए हैं वहाँ, ये संसद भवन उग्रवाद पैदा करने के लिए बनाया गया है। संसद भवन में भाभी जी जा रही, पीडीए की भाभी जी, संसद भवन में कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। वो आतंकवाद का अड्डा है कि वहाँ से देश का कानून बनता है। नहीं तो अब पीडीए की भाभी जी जा रही है क्योंकि वो सांसद हैं, वो नहीं जा सकती, आप उनको रोक देंगे? अपने पार्टी के लोगों को लेके जाएंगे कि वो अकेले जाएंगे सदन के अंदर? सदन के अंदर जाने का तो सदन से बाहर निकले थे। ये संसद मार्च जो था तो छात्रों का था, जो अपने जंतर मंतर से सदन तक चल। वहाँ क्यों गई? समर्थन करने गई, उनको लगा छात्रों के हक की बात। तो जब वो समर्थन करने गई है तो अपना समर्थन दें, छात्र उनको दे समर्थन, अपनी मांग पूरी करा ले। फिर यहाँ तो चंद्रशेखर रावण भी तो गए थे, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलेंगे भाई, हम क्यों बोलेंगे? वहाँ जाएंगे, वो छात्र हैं। चंद्रशेखर रावण क्या? चंद्रशेखर रावण छात्र हैं कि डिम्पल भाभी छात्र हैं कि राहुल गांधी छात्र हैं? कौन छात्र वहाँ गया था?
छात्रों को युवा नेता है राहुल ये गांधी, छात्रों को दफनाने गए युवा थे। नेता है राहुल गांधी, कोई युवा नेता नहीं है वो। नेता विपक्ष है भाई। वो पूरी जिंदगी वो 80 साल तक शादी नहीं करेंगे तो युवा रहेंगे वो। नेता विपक्ष को हक नहीं है कि वो धरने पर बैठ भी जाए। नहीं धरने पे जा सकता, अपना आंदोलन वो चलाएं, छात्रों को भविष्य का न बर्बाद करें। ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण करने गए थे वहाँ पे सब लोग। अच्छा वो नहीं जाते राजनीति करने, कहते अरे ये तो रामलला मंदिर नहीं गए थे, ये कौन होते हैं। वो अगर चले गए तभी गुनाह है और नहीं जाते तब भी गुनाह है। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो मोदी कर लेते, क्यों नहीं कर लिया। वो तो गए हम टॉफी खिलाने, 20 दिन में 23 दिन से चल रही वो मेलोडी टॉफी खिला रहा है, विदेशों को दौरा कर रहा है। उनको देश के बच्चों से क्या मतलब है। नहीं रहा है, कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं वो। ये मोदी का भारत है जो आज ये बोल रहे हैं और अपशब्द बोल रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री को इनकी भाषा सुनिए पहले क्या चल रही है। ये वही लोग हैं दारुल सफा से लगा के दिल्ली जंतर मंतर तक, ये वही बेरोजगार लोग हैं। न अपने बच्चों को रोजगार दे पाए हैं, न तो स्वयं इनके पास रोजगार है। रोजगार देगा काम तो सरकार का है, सरकार क्या है सरकार रोजगार देगी। ये सब दुकान लगा के कमा रहे हैं सरकार। फिर तुम पीछे बोले यार। बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम लोग, अब 15-15 कोचिंग 3-3 लाख 4-4 लाख में, और उन्हें डिग्री दिलवाने के बावजूद भी रोक नहीं रही। जब फार्म निकलेगा तो उसकी लीक करेंगे ये लोग और उन्हें पाकिस्तान नहीं बताएंगे। गृह मंत्री कौन, रक्षा मंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन, क्या सीमाएं सुरक्षित नहीं है। वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, वो बच्चे चाइनीज के हैं। ये झूठे लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। ये पीडीए वाले हैं, छात्रों को मरवाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद करेंगे। पीडीए कांग्रेस का मिशन चल रहा कि इस देश में नौजवानों को बर्बाद करो। और ये गलत फहमी में है कि हम सरकार बना लेंगे। ये जिस बिरादरी से आते हैं अखिलेश यादव जी, उन्हीं के बिरादरी के लोग कम से कम 70,000 यादव भारतीय जनता पार्टी में वो खुदे भेज के राजनीति करा रहे हैं और बता रहे हैं पीडीए चिल्ला रहे हैं। वो यादव पीडीए ये कांग्रेस वाले हैं जो छात्रों को भ्रमित करते हैं। राहुल गांधी आज धरने पर बैठे हैं क्योंकि वो छात्रों को भ्रमित करना। कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप, ये तो इनकी आदत है। अभी आप ये बताइए, आज 15 साल केंद्र में हो रहे हैं और 10 साल जनता त्रस्त हो रही है। छात्रों पे लाठियां चल रही हैं। सीए एनआरसी में उलझा दिया, हर में उलझाने का काम, लाइन लगाने का काम, नोटबंदी का काम, ये काम, बड़े काम दे दिए हैं। इन लोगों ने तो बहुत काम दे रखे हैं, कोई काम नहीं किया है। ये लोग ऐसे हैं, बस आके उलझा देते हैं। वो छात्र छात्राओं के लिए अगर आप बैठ जाएंगी या हम बैठ जाएंगे, हम लोगों का इस वक्त देश में कर्तव्य है कि उन नौजवानों के भविष्य के लिए हम आप सब चलें, कूच करें और उनका सपोर्ट में, राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं, उन नौजवानों के नेतृत्व में हम लोग जाकर उनका समर्थन करें। ये हम लोगों के एक भारतीय होने का फर्ज है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, देना, मगर नहीं देंगे। इतने रेल हादसे हुए, हम लोग मांग करते रहे रेल मंत्री, इनके वहाँ इस्तीफा नहीं है क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो उनके मनमाफी के वो बेहतरीन जमा। ये पर्चा लीक साजिश के तहत हुआ है। 15 लाख रुपए नहीं आए, 2 करोड़ रोज। अगर ये छात्र इतने सक्सेस और कामयाब हो जाते तो इनको नौकरी कहाँ से देते। अच्छा, क्या लगता है जंतर मंतर में जो कुछ हुआ कल, अचानक से भगदड़ मच गई, पूरा लाठीचार्ज हो गया, क्या उसमें भी कोई साजिश है? देखिए, जब वो भीड़ होती है तो भीड़ में आपको पता है कि एक गुस्सा, एक वो था, उसकी जांच होना चाहिए। वो देखिए जो पत्थर का ट्रक बरामद हुआ, बहुत बहुत बधाई उस आदमी को जिसने चीज को उजागर किया, वरना इन्हीं लोग जाके पत्थर मारते भीड़ में घुस के और हमारे छात्र छात्राओं पे गोली चलवा देते। ये भी बहुत बड़ी बात है। कल जो हुआ, मैंने अल्लाह का शुक्र भेजा कि बहुत बड़ी मुसीबत से हमारे छात्र छात्राएं बच गए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और साफ तौर पर जनता का कहना है कि राहुल गांधी ने जो धरने पर बैठे हैं, जो पूरी कांग्रेस अभी धरने पर बैठी है, एक बड़ा कदम है छात्रों के भविष्य के लिए। राहुल गांधी उस वक्त से मैदान में उतर गए थे जिस समय नीट का पेपर लीक हुआ था और जनता जो है वो उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। वो कह रही है कि राहुल गांधी और पूरी तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं, जो पूरी कांग्रेस पार्टी है, जो मांग कर रही है, वो मांग जायज है और उस मांग को सरकार को पूरा भी करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आपका वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं सत्य संगम।